नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको जो है से पूरी क्लियरिफाई आपको मिल सके। बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेज होता है रिटन एग्जाम। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होती है। इसमें आप सब्जेक्ट जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग की जो भी जानकारी है आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको जो है चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी दोस्तों क्या है कि नेगेटिव मार्किंग होता भी है, कभी कभी ना भी होता है, या फिर किसी किसी क्लास वाइज जो होता है उसमें होता है, कभी ना होता है। तो ये चीज जो है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा सिलेक्शन का बेस पूरी तरह रिटन एग्जाम पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसा परफॉर्मेंस आप रिटन एग्जाम में देते हो आपको जो है से सिलेक्शन में भी उतनी ही आसानी और कम मुश्किलों का जो है से सामना करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन की। तो एग्जाम के बाद बीपीएससी द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और जहां पे आपको जो है से मेरिट लिस्ट केवल रिटन एग्जाम मार्क्स के आधार पर बनती है। और फिर जो है जिस कैंडिडेट के मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होते हैं वही नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इंटरव्यू जो है सो ज्यादातर टीचर वैकेंसी में नहीं होता, सिलेक्शन मार्क्स के आधार पर ही हो जाता है। तो आप जो है बीपीएससी के नाम पर जो है आप इंटरव्यू से न घबराएं कि बीपीएससी का जो है सो सर्विस कमीशन है तो उसमें जो है आपको इंटरव्यू वगैरह लिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो है वो मैंने शुरुआत में जो बताया था रिटन एग्जाम का, तो वही जो है आपको उसी के बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो मेरिट लिस्ट के आने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, जिसमें आपको जो है 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, बीएड और डीएलईडी सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास टीटेट एसटीईटी सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हो। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना, अगर आपके केसेस में अगर लागू हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट आपने अटैच किया हो जिसमें आपको जो है सो रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा हो, तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। और साथ ही साथ आप जो है अपना आधार कार्ड भी ले लेना। अगर डॉक्यूमेंट में गलती हुई तो सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है, तो इस बात का आपको जो है ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कुछ केसेस में जो है अब बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो कुछ केसेस में जो बेसिक मेडिकल फिटनेस चेक भी होता है, कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए। और कुछ केसेस में ही होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम पे ही बेस्ड होता है। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर लेना है, मेडिकल फिटनेस आपका होना जरूरी है। 8 दिन के बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जारी होता है। तो अब जो है कंक्लूजन लाइन निकलता है कि दोस्तों अगर आप सीरियसली टीचर बनना चाहते हो तो फोकस रखिए, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए, वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में यदि आप हाई स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बीपीएससी टीचर सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट बेस्ड है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।